रोशनी में जगमगाया है भारत का एक युवा योद्धा। हिंदुस्तान जिंक कंपनी का शटर गिर चुका था, दर्जनों घर बेघर हो चुके थे और सभी एक बेहतर जॉब के तलाश में शहर छोड़ रहे थे। और ऐसे में ही उसी शहर में एक छोटी सी फैमिली भी अपना सारा सामान पैक कर रही थी, क्योंकि वो भी उन्हीं में से एक थे। उनको भी वक्त ने घर से बेघर होने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन तभी अचानक एक आवाज आती है कि सामान पैक करना बंद कर दो, हम ये शहर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी नौकरी जाना है तो जाए, लेकिन मैं अपने बेटे के सपने को खत्म होने नहीं दूंगा। ये आवाज होती है हाल ही में पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में तहलका मचा देने वाले नीतीश कुमार रेड्डी के पिता की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा XY3 के स्पेशल एपिसोड, कहानी एक पिता के अटूट संघर्ष की। नीतीश कुमार रेड्डी का जन्म 26 मई 2003 को विशाखापट्टनम के गाजुबाका के एक छोटे से गांव थुंगन में हुआ था। पिता मुत्याला रेड्डी हिंदुस्तान जिंक कंपनी में काम करते थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। नीतीश की कहानी एक सपने से शुरू होती है, और वो सपना जो उन्होंने एक छोटे से गाँव के गलियों में देखा था। ये वो गाँव था जहाँ क्रिकेट का मतलब सिर्फ गली क्रिकेट ही होता था। जब नीतीश अपने दोस्त और कजन्स के साथ खेलते थे तो उनके लंबे शॉट्स के कारण काफी बॉल घूम जाती थी, और शायद यही वजह थी कि अब उनको मोहल्ले में क्रिकेट खेलने नहीं दिया जाता था। और ये सारी बात जब उनके पिता को पता चली तो उनके पिता काफी खुश हुए, क्योंकि उनको अपने बेटे के अंदर एक अलग सी टैलेंट दिखी। जिसके बाद अब वो अपने बेटे को फील्ड ले जाना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो हिंदुस्तान जिंक कंपनी के ही फील्ड पर ले जाते थे, जहां कोच कांगनी कुमार स्वामी और एक कृष्ण राव के अंदर उन्होंने क्रिकेट सीखनी शुरू करी। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्रिकेट एक शौक होता है, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के लिए यह उनकी जिंदगी बन चुकी थी। छोटे से घर के एक कोने में टीवी पर क्रिकेट देखने वक्त उसका एक ही सपना था, और वो सपना था टीम इंडिया का जर्सी पहनना। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उनका टैलेंट और जुनून दोनों बढ़ रहा था। अब वो गाँव से बाहर निकलकर क्रिकेट के बड़े दुनिया की तरफ कदम बढ़ा चुका था। नीतीश अपने शानदार परफॉर्मेंस के दम पर डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट तक पहुंच चुका था। लेकिन फिर आया वह साल जो उनके सपने का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। जिस कंपनी में मुत्याला रेड्डी काम करते थे उसने मार्च 2012 से अपना सारा काम वाइजैक में बंद कर दिया। अब मुत्याला जी को नौकरी के लिए उदयपुर शिफ्ट होना था। नई शहर, नई भाषा और नीतीश की क्रिकेट के लिए एक नए सिरे से शुरुआत। पिता ने कोच कांगनी कुमार स्वामी और एक कृष्ण राव से बात करी। उन्होंने भी नीतीश कुमार रेड्डी के पिताजी को वाइजैक में ही रहने को कहा। मुत्याला जी की सर्विस अब भी 25 साल की बची हुई थी और उनके पास कमाई का कोई और साधन भी नहीं था। ऐसे में उदयपुर जाने से इनकार करना और अपने बेटे के लिए सब कुछ लगा देना इतनी बड़ी बात थी जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और ये सब तब हो रहा था जब वो अपने बेटे के पीछे पिछले 6 सालों से लगे हुए थे। एक बाप का अपने बेटे के क्रिकेट के पीछे पागलपन को देखकर सब लोग यही कह रहे थे कि ये बेकार में अपना समय और पैसा क्रिकेट के पीछे में बर्बाद कर रहा है। देखना एक दिन अपने इस डिसीजन में ये काफी पछताएगा। क्रिकेटर बनना उतना आसान थोड़ी है। ऐसा यदि होता तो हर गली मोहल्ले के लड़के क्रिकेटर बन गए होते, और ऐसे ही न जाने कितने ही ताने मारते थे जिसको सुनकर ऐसा लगता था कि मानो कलेजा फट जाएगा। लेकिन फिर भी वो अपने पद से तनिक भी डगमगाए नहीं। लेकिन इन सब में वो अपने पत्नी से अपने ऊपर भरोसा चाहते थे और पत्नी ने उनको पूरा सपोर्ट किया। पर ये क्रिकेट है, यहाँ बिना पैसा कुछ भी नहीं होता है, और जब आप बैट्समैन हो तो आपका खर्चा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि बैट्समैन को बैट्स, ग्लव्स, पैड्स और भी न जाने कितने चीजों की जरूरत होती है जो कि काफी महंगे होते हैं। तो ऐसे में ये सवाल होना तो लाजमी है कि इन सब के लिए आखिर पैसे कहाँ से आएंगे। और ये सवाल सिर्फ नीतीश के पिताजी को ही परेशान नहीं करते थे, बल्कि उनके पूरे फैमिली को पूरी तरह से जकड़ लिया था। लेकिन फिर भी ना जाने मुत्याला जी अपने सारे जरूरतों को बड़े ही आसानी से पूरा कर लेते थे। नीतीश ने भी अपने परफॉर्मेंस में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अपने परफॉर्मेंस से अपना नाम हर एज लेवल क्रिकेट में बना रहे थे, और इसी को देखते हुए उनके पिताजी ने उनको विजयनगरम के एकेडमी में ले गए, जहाँ चार्ल्स डेविड थॉमसन और विक्रम ने उन्हें ट्रेनिंग दी। वो कोच चार्ल्स ही थे जिन्होंने नीतीश की फिटनेस को देखकर कहा था कि तुम्हें बॉलिंग पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी इंडियन टीम में काफी कंपटीशन है, और ऐसे में एक स्विंगिंग बॉलिंग ऑलराउंडर होना तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद होगा। एक दिन अंडर 14 के मैच में MSK प्रसाद की नजर उन पर पड़ी, जिन्होंने नीतीश को एशिया के विशाखापट्टनम क्रिकेट एसोसिएशन में एडमिशन करवा दिया, जहां मधुसूदन रेड्डी और श्रीनिवासन राव के अंडर उन्होंने ट्रेनिंग ली। इस वक्त क्रिकेट तो उनका ठीक चल रहा था, लेकिन घर का हालत नाजुक हो चुका था, और ऐसे में उनके पिता चाहते थे कि वह किसी तरह से रणजी ट्रॉफी खेलकर कोई स्टेबल जॉब ले ले, पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 2017-18 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में उसका बल्ला आग उगल रहा था। तमिलनाडु के अगस्त मैच में उन्होंने 13 शतक जड़ा, और फिर अगले ही मैच में सेंचुरी। और यहाँ भी वो नहीं रुके, बल्कि उनके अगले ही मैच में 441 रनों की एक धुआंधार पारी खेली। उस पूरे टूर्नामेंट के 7 मैच में नीतीश ने 1237 रन बनाए विद इन एवरेज ऑफ 176, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में ये बात आग की तरफ फैल गई। इसके इसी परफॉर्मेंस का परिणाम था कि BCCI ने इन्हें बेस्ट क्रिकेटर इन अंडर 16 जगमोहन डालमिया अवार्ड से भी नवाजा। नीतीश आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन के पहले ऐसे क्रिकेटर बने जिनको ये अवार्ड मिला।
मिला। अब हर किसी के जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था और वो नाम था नीतीश कुमार रेड्डी। अब सेलेक्टर्स को भी ये लगने लगा था कि ये लड़का बहुत दूर तक जाने वाला है, लेकिन तभी उनके साथ एक विचित्र घटना घटी। नीतीश को जब बीसीसीआई ने अवार्ड के लिए बुलाया तो तभी वहाँ उनके फेवरेट विराट कोहली भी मौजूद थे और विराट कोहली को वहाँ देखकर वो उनके साथ एक सेल्फी लेनी चाहिए, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो विराट कोहली के करीब जा सके, जिससे वो दूर से ही एक सेल्फी ले लिए। लेकिन सेल्फी लेने का सपना उनका अब भी अधूरा था और तभी उन्होंने कसम खाई कि एक दिन वो विराट कोहली के साथ सेल्फी लेकर ही रहेगा। लेकिन उनको ये बात कहाँ पता था कि उनका सफर इतना आसान नहीं रहने वाला है। नीतीश अंडर 16 में खेलते हुए इंडिया बी और अंडर 19 टीम की तरफ से खेल चुके थे। उस वक्त एक खिलाड़ी अंडर 19 टीम में सिर्फ 2 साल तक ही खेल सकता था और जब नीतीश का परफॉर्मेंस उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बना सकता था, तब इस रूल ने उनसे यह मौका छीन लिया। नीतीश की फैमिली अब तक एक किराए के घर में रहती थी, लेकिन अब उन्हें एक अपने घर की जरूरत थी और वो भी एक ऐसा घर जहाँ नीतीश को एक पर्सनल कमरा मिल सके, जहाँ उन्हें अपना अवार्ड रखने में कोई भी दिक्कत ना हो। उनके पिता ने तब घर बनाने की ठानी, लेकिन घर बनाने में 2 लाख कम पड़ रहे थे और तब वो 2 लाख नीतीश ने दिया था। और ये पल मानो उनके पिता के लिए कोई सपने से कम नहीं था, क्योंकि यह पहली बार था जब उनके बेटे ने उनकी मदद करी थी। वो पैसे पकड़ते ही अब उनको वो सारी बातें याद आने लगी जो पहले लोग उनको ताने दिया करते थे। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे और खूब सारे अवार्ड्स भी जीत रहे थे। इस समय उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ बड़े स्टेज के लिए ही बना हो। अंडर 23 लेवल के लिए भी उनका दरवाजा खुल चुका था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया थम सी गई, सभी अपने घर में बंद हो गए और बैरियर भी ऐसा लगा कि किसी को पता नहीं था कि ये कब तक हटेगा, क्योंकि कोरोना ने तभी भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को पूरी तरह से जकड़ लिया था। 27 जनवरी 2020 को नीतीश का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू हो चुका था, लेकिन 2020-21 सीजन में क्रिकेट लगभग पूरी तरह से बंद रहा और जब 2021-22 का सीजन आया तो ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया काफी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि उसके बाद नीतीश का नाम ना तो रणजी ट्रॉफी में था और ना ही अंडर 23 लेवल पर। नीतीश के पिता को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है और वो पूरी तरह से असहज हो चुके थे। और तब उन्होंने नीतीश से रिकमेंडेशन के बारे में बात करी और तब नीतीश ने कहा कि पिताजी अब आप कुछ मत करिए, अब जो भी करना होगा मैं खुद करूंगा और मैं अपने बल्ले से सबको जवाब दूंगा। 20 फरवरी 2021 को नीतीश का लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू हुआ और आईपीएल 2021 के लिए सीएसके ने एज ए नेट बॉलर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया और तभी उन्होंने किसी से पूछा क्या वो आईपीएल में किसी टीम के साथ जुड़ पाएंगे, तब उन्हें जवाब मिला कि मेहनत करते जाओ, सब मिलेगा और यही हुआ। आईपीएल 2020 में सनराइजर हैदराबाद ने 20 लाख में उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका तब हुआ जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 159 रनों की एक धुआंधार पारी खेली, क्योंकि उनकी यह पारी ऐसी पारी थी जिनमें मैच्योरिटी के साथ साथ हिटिंग पावर भी दिख रही थी। लेकिन असल में यह सिर्फ एक ट्रेलर था। साल 2024 में नीतीश की शॉट्स को देखकर पैट कमिंस और एसआरएच मैनेजमेंट काफी इंप्रेस हुए, जिससे उनका आईपीएल में खेलने का सपना पूरा हो गया और आईपीएल में जब वो खेले तो मानो तहलका ही मचा कर रख दिया, क्योंकि वो अपने बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही इंप्रेस किया और इसी का परिणाम था कि वो आईपीएल में इमर्जिंग प्लेयर भी बने। और अब यदि उसको किसी चीज का इंतजार था तो वो था टीम इंडिया का कॉल, और वो खुशी भी अब उनसे ज्यादा दूर नहीं थी, क्योंकि जुलाई 2024 को नीतीश को टीम इंडिया के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, जिससे अब उनके घर में मानो खुशी के फव्वारे फटने लगे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि एक इंजरी के कारण उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, जिससे अब उनके घर में ऐसा लग रहा था कि मानो मातम सा छा गया हो। यह न्यूज उनके पिता के लिए काफी शॉकिंग न्यूज था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 12 साल पहले जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अच्छा करके स्टेट टीम में सिलेक्ट हुए थे तब मेरी नौकरी छीन गई थी और आज भी जब हमें खुशी मिली तो कुछ ही घंटों में छीन गई। नीतीश के पिता को ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता था कि एक बार यदि वो टीम इंडिया से बाहर निकल गया तो उनके लिए टीम इंडिया में फिर से कमबैक करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन पिता ने जब बेटे को उदास देखा तो अपनी उदासी को भूल गया और भरोसा देकर कहा कि मेहनत करो, ये पल दोबारा आएगा। और उनकी बात सच हुई। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में उसको फिर से शामिल कर लिया गया, लेकिन इस बार रेड्डी परिवार ने अपनी खुशी को जाहिर होने नहीं दिया, बल्कि अपनी खुशी को पूरी तरह से दबा कर रखा, यहाँ तक कि व्हाट्सएप स्टेटस तक नहीं लगाया। लेकिन टीम इंडिया में जब उनका डेब्यू हुआ तो उनके धमाके ने पूरी दुनिया को बता दिया कि रेड्डी क्या चीज है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ दिल्ली में उन्होंने एक शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और उस सीरीज में उन्होंने ऐसा खेल दिखाया कि पूरी सिलेक्टर्स की भी आंखें फटी की फटी रह गई। और इसी का परिणाम था कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज में उन्हें एज ए ऑलराउंडर टीम में शामिल कर लिया गया। और जब उनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आया तो पूरी सोशल मीडिया में मानो अफरा तफरी सी मच गई, क्योंकि सबका यही कहना था कि एक T20 के प्लेयर को टेस्ट में शामिल करके सिलेक्टर्स ने गलत किया है और ये दाव टीम इंडिया पर काफी भारी पड़ने वाला है। लेकिन जब उनका टेस्ट में डेब्यू हुआ तो उनके सभी आलोचकों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बीजीटी के पहले टेस्ट में जहां टीम इंडिया के सारे बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, वहीं नीतीश कुमार रेड्डी ने पहली पारी में 41 तो दूसरी पारी में शानदार 38 रनों की पारी खेली और वो टीम इंडिया के जीत के सूत्रधार बने। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी थी, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला था कि पूरी दुनिया में उनका नाम गूंजने वाला था और एक पिता को उनके अटूट संघर्ष का परिणाम मिलने वाला था। और वो पल होता है बॉर्डर गवास्कर
मास्टर सीरीज का चौथा टेस्ट मैच, क्योंकि ये वो टेस्ट मैच है जहां टीम इंडिया के सारे बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे और टीम इंडिया की ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो फॉलोवन खेलने के कगार पर थी। लेकिन तभी चमत्कार होता है और वो चमत्कार होता है रेड्डी का चमत्कार, क्योंकि वहां से बिखरती हुई टीम इंडिया को वो सिर्फ संभालते ही नहीं है बल्कि 114 रनों की एक अविश्वसनीय पारी खेलते हैं। ढलती हुई रोशनी में जगमगाया है भारत का एक युवा योद्धा। और वो पारी सिर्फ टीम इंडिया के लिए ही खास नहीं थी बल्कि एक पिता के लिए भी खास थी, क्योंकि उस दिन एक बेटे ने अपने पिता के उस ख्वाब को पूरा किया था जो उसने वर्षों पहले देखा था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।